पति ब्रह्मचारी। अच्छा सूरज बताओ, ऐसे अचानक रात में लाइट जाना अच्छी बात है या बुरी? इसमें अच्छा क्या है ईशा जी? सूरज, अच्छा ये है कि हम सब कुछ छोड़कर छत पर चले आते हैं और चांद से बातें करने लग जाते हैं, घंटों बिता सकते हैं सितारों के साथ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रही है कि हम दोनों का नाम आसमान में लिखा हुआ है, वो भी सबसे बड़ा। कहाँ? सूरज तुम भी ना कुछ भी बोलते हो ना। राजिशा। राजिशा? हाँ ईशा जी, राजिशा। मेरे नाम का राज और आपका नाम इसे पूरा करता है, राजिशा। और वो रहा राजिशा। चांद। अगर कभी भी हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। नहीं सूरज, हम कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात तो अच्छी तरह से पता है मुझे ईशा जी, गले जो पड़ गई हैं आप मेरे। फिर भी अगर कभी भी हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो हम जहां भी होंगे 9 से 10 चांद से बातें किया करेंगे। वादा कीजिए। पक्का वादा। बहुत मिस कर रहा हूँ ईशा जी आपको। मिस यू टू मेरे पति ब्रह्मचारी। कैडेट्स, आज का टास्क है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टायर फ्लिप करके लेके जाना, वो भी 2 मिनट में। सो मूव फास्ट। यस सर। बॉयज के साइड से अभय इनिशिएट करेगा एंड गर्ल्स के साइड से ईशा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे ट्रेनिंग सेशन में कोई ड्रामा नहीं चलेगा। कम ऑन। Your time's up. Your time's up. क्या था ये ईशा? एक फ्लिप 2 मिनट में। और श्रेया, ऐसे बनोगे तुम लोग आईपीएस? दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। प्लैंक्स। जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं तब तक। गेट ऑन योर पोजीशन नाउ। करेक्ट योर शोल्डर।
in this position. क्या आगे गलती तो नहीं करती? मुझे सूरज के लिए ये ट्रेनिंग क्लियर करना होगा। Come on! Come on! Come on! Come on! सूरज, ईशा, ईशा, ईशा क्या हुआ तुम्हें? ईशा आंखें खोलो, क्या हुआ? मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, ईशा, ये रहे रजिस्ट्री के पेपर्स। जमीन आपके पापा अरविंद जी के नाम पर ही रजिस्टर है सर। थैंक यू मिश्रा जी। अब उन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का हक छीनने का उनके मन में कभी ख्याल तक नहीं आएगा। सर ये क्या हुआ मिश्रा जी? सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो इस प्लॉट की रजिस्ट्री पापा के नाम पर दिखा रहा था। किसी विजय बिल्डर के नाम पर कैसे हो सकता है? मिश्रा जी, पता लगाइए इतना बड़ा स्कैम आखिर हुआ कैसे। हाँ पापा। सूरज बेटा, मैंने सारे पेपर्स निकाल लिए हैं। बोल कब चलना है? पापा, पेपर्स में कुछ गड़बड़ी हुई है। अभी आपका प्लॉट किसी विजय बिल्डर्स के नाम पे शो कर रहा है। हाँ? अरे जमीन मैंने खरीदी है, कागजात मेरे नाम पर बने, तो ये विजय बिल्डर्स कौन है? वही पता लगा रहा हूँ पापा। ईशा, ईशा तुम ऐसे हिम्मत नहीं आ सकती हो। प्लीज, प्लीज आंखें खोलो और ट्रेनिंग शुरू कर। तुम्हें अपने पति का सपना याद है ना? पूरा करना है ना सपना? आंखें खोलो ईशा, आंखें खोलो। उठो ईशा, हिम्मत करो, उठो। ये आईएएस सूरज सर की वाइफ है? हाँ।
कहाँ आईएएस सूरज सर इतने स्ट्रॉन्ग, और कहाँ ये ट्रेनिंग के पहले दिन चक्कर पसीने छूट जाते हैं। बोलो। सूरज सर ने पार्सल भेजा है तुम्हारे लिए, वार्डन ने दिया। क्या सूरज ने भेजा है? ला मुझे। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा सब्र करो। ये तुम्हारी ट्रेनिंग तो बड़ी रोमांटिक चल रही है। चुप करो। ईशा जी, जब आप जा रही थी मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आपके बिना कैसे रहूंगा। इसी उधेड़बन में जाते वक्त आपको कुछ दिया भी नहीं, और आप हैं कि जाने से पहले मुझे सब कुछ दे गए। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा, इसे हमारे प्यार की निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखिए। खूब मन लगा के ट्रेनिंग कीजिए। अब दिन रात एक ही सपना देखता हूं मैं ईशा जी, कि आपको आईपीएस की वर्दी में देखूं, आपका पति ब्रह्मचारी। हाय, सूरज सर तो बड़े रोमांटिक निकले। इसे अब जल्दी से खोलो ना, क्या भेजा उन्होंने, दिखाओ ना। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। प्लीज नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। अब से नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, सच्ची पक्का? प्रॉमिस। मेरे पति ब्रह्मचारी की चीजों का मजाक नहीं बनाओगी? नहीं बनाऊंगी। ठीक है। वापस दो। हिम्मत है तो ले लो। वापस दो। वापस दो। सूरज सर यहाँ के हर ट्रेनी की इंस्पिरेशन है, और उनकी वाइफ बात बात पर बेहोश हो जा रही है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो कल को क्रिमिनल क्राइम करके भागेगा तो तुम क्या बेहोश हो जाओगी? देखो, मेरा लॉकेट वापस करो प्लीज। लो। तू वापस। भविष्य की बारी है। अन्याय नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अन्याय नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इस मास्टर ने सपना देखा कि अपने मोहल्ले के बच्चों का भविष्य संवारना है, और वो तभी पूरा हो सकता है जब यहाँ एक स्कूल बने। लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने ना सिर्फ मेरी जमीन हड़पी, बल्कि मोहल्ले के बच्चों के पंख कतरने की कोशिश की है। इसलिए मैं इसी मोहल्ले में रहकर यही अनशन करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक वो हमारी स्कूल की जमीन हमें वापस नहीं कर देते। इस देश में न्याय के मांग के लिए एक आईएएस के पिता को अनशन पर बैठना पड़े, वहाँ भला एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे अब भी अपने देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा का पूरा भरोसा है। कुछ भी ऐसा बयान मत दीजिए जिससे माहौल बिगड़े। पापा ये क्या कर रहे हैं? देखो ना सूरज, सुबह से पापा जी को समझा रहा हूँ, लेकिन एक बात नहीं सुन रहे मेरी। पापा, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, प्लीज आप अनशन छोड़ दीजिए। सूरज भैया भी आ गए, वो सब संभाल लेंगे। हाँ पापा, मैं खुद मंत्री जी से जाके बात करूंगा। मिश्रा जी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ कि तू मेरे सपने के लिए जी जान लगा देगा, लेकिन ये लड़ाई मेरी है। ये लड़ाई मेरे बच्चों के हक की है, इसलिए मुझे ही लड़ना होगा। भैया, भैया, बस बहुत हो गया भैया। मैं अब उस बिल्डर का ना सर फोड़ दूंगा, आप बस मेरे साथ चलिए। नहीं बंटे, ना मैं कानून का फायदा उठाऊंगा, ना तुझे और किसी और को कानून हाथ में लेने दूंगा। कानून की तो बैंड बजाकर वो बिल्डर ना भैया चाचा जी की जमीन हड़प चुका है। पक्का पक्का उस बिल्डर के पीछे ना मिनिस्टर का हाथ है। मंत्री जी ऐसे नहीं है बंटे, तुझे याद है इंदौर वाटर प्रोजेक्ट में उन्होंने कितनी हेल्प की थी मेरी। वो गलत काम को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे। बंटी, आइडिया थोड़ा सोच समझ के दिया कर। तू अभी तक गुंडा है,
सूरज भैया आईएएस बन चुके हैं। ये जमीन पापा की है और वो जमीन पापा को हर हाल में मिलकर रहेगी। हम जो करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। मंत्री जी से मीटिंग फिक्स हो गई है, आपको 1 घंटे में मिनिस्टर हाउस पहुंचना होगा सर। ठीक है पापा, मंत्री जी से मीटिंग फिक्स हो गई है। मैं जाके उनसे बात करूंगा और सब क्लियर करूंगा। आप देखना जरूर डॉक्यूमेंट्स की गलतियां निकलेंगी। आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब घर जाइए। नहीं सूरज, जब तक मेरे स्कूल की जमीन वो बिल्डर खाली नहीं कर देता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। पापा सूरज भैया, आपका मिनिस्टर साहब से मिलना ज्यादा जरूरी है, आप जाइए। यहाँ पर हम सब है पापा का ख्याल रखने के लिए। हम अन्याय नहीं सहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जब हौसला और जज्बा नहीं था तो क्यों आई यहाँ पर? अब वापस जाकर अपने आईएएस पति को क्या जवाब दोगी कि फेल हो गई? पर सर, ईशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वो कर लेगी। कोशिश कर रही है। आईपीएस की यूनिफॉर्म दया और भीख में नहीं मिलती। इसे पहनने के लिए मेहनत, ताकत और सूझबूझ की जरूरत होती है। ये यूनिफॉर्म पहनने से पहले अपने अंदर की कमजोरी को मारना पड़ता है। सूरज मैं क्या करूं? नहीं हो रही मुझसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग। हे कुंज बिहारी मैं हारी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आपकी जो मर्जी हो वो करो देवर जी, लेकिन पहले आपको खाना खाना पड़ेगा। हाँ पापा, आप खाना खा लो और फिर दवाई ले लो। प्लीज पापा बात समझो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। देवर जी खा लीजिए खाना। नहीं भाभी, ये अनशन मोहल्ले के बच्चों के हक के लिए है। जब तक स्कूल की जमीन वापस नहीं मिल जाती ये अनशन नहीं टूटेगा। पापा जी ये कैसी जिद है? आपने सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? आपको बच्चों के हक के लिए लड़ना है, लड़िए, लेकिन पहले खुद का ध्यान रखिए। खाना खाइए और दवाई लीजिए और आप सब भी खाइए, लीजिए। माफ कीजिएगा, एक मक्खी बहुत देर से परेशान कर रही थी तो निशाना उस पर लगाया था, गलती से खाने में आकर लग गया। दिमाग खराब है तुम्हारा। अभी गोली किसी को लग जाती तो? और तुम दोनों हो कौन? इस मोहल्ले के तो नहीं लगते। हम विजय बिल्डर के आदमी हैं। अरविंद आप ही हो ना? जी। सेठ ने लेटर भेजा है एक आपके लिए। क्या लिखा है इसमें चाचा जी? बुलावा आया है हमारे सेठ की तरफ से। अगर जमीन ही चाहिए थी तो उनके ऑफिस आ जाते। यहाँ धरने पे बैठने की क्या जरूरत थी? हमारे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मसला टेबल पर ही हल हो जाता। और यहाँ भूखे बैठने से कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। मेरी बात समझो, सेठ जी से मिल लीजिए, सब उनके हाथ में है। गोली चलवा के डराना चाहता है विजय बिल्डर्स हमें। अब उनकी ताकत का अंदाजा आपको इसी बात से लगा लेना चाहिए कि मक्खी मारने के लिए उन्होंने बंदूक दे रखी है। बात मानिए वरना अगली बार निशाना चूकेगा नहीं और ना ही गोली खाने में जाकर लगेगी। समझ रहे हैं ना? तुम्हारे सेठ में कितना दम है मैं भी देखता हूँ। मैं चलूंगा उससे मिलने। नहीं देवर जी, आप अकेले नहीं जा सकते। हाँ पापा, टाइमा सही कह रही है, आप अकेले नहीं जाएंगे। अरे ऐसे गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ। देवर जी। चाची डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
मेरे पापा ठीक है ना? पापा, पापा, डॉक्टर देखिए ना पापा को क्या हो रहा है। नर्स इंजेक्शन रेडी करो, जल्दी करो, जल्दी। मिस्टर सूरज, इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आज रात तक अगर ये सरवाइव कर गए तो ही हम कुछ कर सकते हैं। किसने किया ये सब? जिस किसी ने किया है वो बच नहीं पाएगा। बस एक बार पापा ठीक हो जाए। और अब इंजरीज काफी हैं, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बस सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाए तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। नहीं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएंगी, मुझे पता है ना। मेरे आरव को कुछ नहीं होगा। भैया, आरव की ना एक ही टेस्ट रिपोर्ट आनी है, वो भी नॉर्मल आएगी, मुझे पता है। पापा कैसे है? किसी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, दोनों ठीक हो जाएंगे। आप सब लोग घर जाइए, मैं यहीं रुकूंगा हॉस्पिटल में। श्रेया, मुझे ना अजीब सी बेचैनी हो रही है। दिल कर रहा है कि जी भर के रो लूं। अच्छा, वैसे ये सब तो लवेरिया के लक्षण है। लगता है तुम्हें सुकून तभी आएगा जब तुम अपने पति से मिलोगी। श्रेया, तुम बिना कुछ भी बोलती हो। पता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं पापा जी के लिए खीर नहीं बना पाई। तुम एक मिनट रुको, ये लो, ये बुके। जब सूरज सर आएंगे ना, तब तो उन्हें देना, ठीक है? जो काम दिया गया है वो पूरा करो। सूरज सर का वेलकम मैं कर लूंगा। और वैसे भी तुम उस लायक नहीं कि तुम उनका वेलकम कर सको। बुके छोड़ो, मुझे दो। वैसे भी इस काम के लिए मैं असाइन हुई हूँ, तो आइए सूरज सिंह का वेलकम मैं ही करूंगी। लाओ, मुझे दो। मैंने इंस्ट्रक्टर से बात कर ली है, यकीन ना आता हो तो पूछ लो। सॉरी, गलती से पानी गिर गया। तुम तो सिर से पांव तक गीले हो चुके हो। तुम एक काम करो, तुम जाके नहा लो, कपड़े बदल लो। आइए सूरज सिंह का वेलकम मैं कर लूंगी। वैसे भी आईपीएस बनने वाले हो, आईपीएस ऑफिसर को हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। लाओ, ये मुझे दे दो। ईशा, तुमने रिकन्फर्म किया सूरज सर कब तक आ रहे हैं? क्योंकि गेस्ट और बाकी के ऑफिसर्स बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके सर, मैं एक बार पूछ कर देखती हूँ। ये सारी ऐसे कैसे? तुम मुझसे कुछ भी बोल लोगी और मैं मान लूंगी। तुमको कुछ नहीं समझ में आता, तू जाओ यहाँ से। भैया भैया, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो ना, मुझसे क्या कह रहे, मुझसे कह रहे कि मेरा आरव मुझको छोड़ कर चला गया। आप तो जानते हैं ना भैया, मेरे आरव मुझसे बिना पूछे कहीं जाते ही नहीं है। देखो, अभी उठेंगे,
आरव उठो ना। आरव उठो ना। आरव उठो ना। अरे रो क्यों रहा है? मेरे आरव को कुछ हुआ ही नहीं है। इसकी तो आदत है ना मजाक करते रहते। देखो अभी उठेंगे। आरव उठो ना। आरव इतना तंग करना अच्छी बात नहीं है ना। आरव देखो सब लोग कितना रो रहे हैं। सबको लग रहा है आप सच में मर गए हो। एक बार उठकर सबसे बात कर लो ना। आरव प्लीज। आरव उठो ना। आरव उठो ना। खुद को संभाल। आरव हम सबको छोड़ के जा चुका। भैया मुझे सच बताओ ना भैया। आरव और आप मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हो ना? कह दो नहीं झूठा। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काव्या को ट्राई करती हूँ। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आखिर चल क्या रहा है घर में? कल सूरज अच्छे से कॉल पर बात भी नहीं कर पाया था। कुछ तो बात जरूर है। तुमने पक्का सूरज सर को अच्छे से इनवाइट किया था ना? या फिर उन्हें पता चल गया है कि उनकी बीवी लूजर है, इसीलिए शायद आना ही ना चाहते हो? बकवास बंद करो और अपना काम करो। सूरज जरूर आएगा, समझे तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि सूरज सर कब तक आएंगे। तुमने उनके लिए खीर जो बनाई है और वैसे ईशा की जगह किचन में ही ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग से तो सूरज सर को इम्प्रेस कर नहीं सकती। कम से कम अच्छा खाना बनाकर ही इम्प्रेस कर ले। ट्रेनिंग तुमसे होती नहीं। एक जिम्मेदारी का काम दिया था सूरज सर को बुलाने का, वो भी तुमसे हुआ नहीं। ईशा, तुम्हारी आईएएस सूरज से बात हुई? कम ऑन, मुझे जवाब चाहिए। वो आ रहे हैं या नहीं? प्लीज कॉल हिम। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, मैं तब तक बाहर अदर प्रिपरेशन देख लेती हूँ, ठीक है? सूरज तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सब कुछ वहाँ ठीक तो है ना? कैसे बताओ ईशा जी को कि अब उनका भाई आरव नहीं रहा और पापा कोमा में चले गए।
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।